तो पिछले एपिसोड में वांग और यूहाओ आपस में अपनी मास्टर सोल को यूज़ करने का ट्राई कर रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि तियानमिन यूहाओ से इसके बारे में बात करने के लिए आया हुआ था और कैसे कहता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जिसकी ब्रेथ तुम्हारे साथ पूरी तरीके से मैच करती हो। तब तियानमिन की ये बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और उसे पूछता है आखिरकार मेरे और उसके बीच में क्या प्रॉब्लम है। वो उससे पूछता है आखिरकार मेरे और उसके बीच में क्या प्रॉब्लम है। अब वे उसकी बात सुनकर सबसे पहले तो उसे किक मारता है, उसके बाद उसे बताता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी मास्टर सोल का एक परफेक्ट मैच मिल चुका है। इस तरह तुम 3 मास्टर सोल फ्यूजन स्किल को कल्टीवेट करने वाले हो। लेकिन अब उसकी ये बात सुनकर यूहाओ और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद यूहाओ सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 2 मास्टर सोल हैं और मेरी दूसरी मास्टर सोल अभी तक कन्फेस नहीं है, और क्या वांग डोंग के पास भी एक मास्टर सोल नहीं है। वे इस पर तियानमिन कहता है कि वांग डोंग के पास सिर्फ बटरफ्लाई लाइट गॉडेस की मास्टर सोल नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी उसके पास मास्टर सोल है। इसके बाद उसे बताता है कि तुम्हारी दूसरी मास्टर सोल अभी तक पूरी तरीके से फॉर्म भी नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी आइस सैब्रेट ब्यूट पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। उसके मास्टर सोल के लिए एक परफेक्ट मैच है। अब तियानमिन यूहाओ से कहता है कि तुम्हें अभी तक अपने 3rd मास्टर सोल के बारे में कुछ भी नहीं पता। असल में जब मैं विजडम सोल रिंग बन के तुम्हारे साथ मर्ज होने वाला था, तब तुम्हारे स्पिरिट सी से एक मास्टर भी ब्रोक हो चुका था, और असल में उसके पास भी मास्टर सोल की कुछ क्वालिटीज़ मौजूद हैं। असल में तियानमिन भी इसकी सिचुएशन को पूरी तरीके से नहीं देख पाया था, इस वजह से उसे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता होता। लेकिन जब यूहाओ को पता चलता है उसके पास 3 मास्टर सोल है, इसके बारे में सुन के वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सोल लैंड के इतिहास में अभी तक सिर्फ कुछ ही लोगों के पास 3 मास्टर सोल था, इसलिए वो हैरान था। यूहाओ को ऐसे लगता है कि मेरे पास किसी कोइंसिडेंट की वजह से मेरे पास 3rd मास्टर सोल आ गई है, लेकिन तियानमिन के अनुसार वांग डोंग के पास भी 3 मास्टर सोल्स हैं, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि ये एक मिरेकल है। इसके बाद तियानमिन उससे कहता है कि अब मैं भी इससे तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाने वाली है, इसलिए तुम अब सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो। अब यूहाओ उसकी ऐसी बात सुनकर इसके तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि आइस बैरियर इन लोगों के चारों ओर बन गया था, जिसने इन लोगों को पूरी तरीके से अपने कवर में कर लिया था। अब वे दोनों पूरी तरीके से इसमें कवर हो गए। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वे दोनों लगभग कल सुबह के 8 बजे तक ऐसा करते रहते हैं। अब हम उसके बाद देखते हैं कि वो बैरियर ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद वांग डोंग को होश आ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका हाथ यूहाओ के हाथों में ही है, तब वो इसे देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों क्लास के लिए लेट हो चुके हैं, इसलिए वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं, भाग सीधे अपनी क्लास में पहुँचते हैं। लेकिन लेट हो जाने की वजह से मिस्चो बिल्कुल मिस मिया की तरह गुस्से में थे, उन लोगों को क्लास के सामने ही खड़ा कर दिया था। जिसके बाद वो सबको बताती हैं कि हमारे फ्रेशमेंट असेसमेंट क्लास का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स अब पास हो चुके हैं। जिसके बारे में सुनकर वे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो सबको बताती हैं कि 22 टीमों में से 14 टीमें 2nd राउंड के लिए एडवांस हुई है, लेकिन अगला राउंड एलिमिनेशन राउंड होगा, जिसमें तुम सब लोगों को अपनी ताकत का सबूत देना होगा। तभी मिस कहती हैं कि मैंने तो हमारी जीती हुई क्लास के लिए कुछ रिवॉर्ड देने का प्लान किया था, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो क्लास के लिए लेट होगी। तब ये सुन के वो दोनों भी एकदम खामोश हो जाते हैं। उसके बाद टीचर कहती है कि तुम दोनों क्लास में बहुत ज़्यादा लेट आए हो, इसलिए तुम लोगों की आज की इनाम ये है कि तुम लोगों को क्लास ख़त्म हो जाने तक ग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे, और तब तक लगाने होंगे जब तक क्लास ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद वो उन दोनों को क्लास से बाहर जाने को कहती है। वो दोनों चुपचाप अपनी प्लेसमेंट को एक्सेप्ट करते हुए क्लास के बाहर चले जाते हैं, जैसे हमारे टाइम पे होता था। उसके बाद टीचर क्लास में बिज़ी हो जाती है। उसके बाद यूहाओ और वांग डोंग क्लास के चक्कर लगा रहे थे, मतलब बाहर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे। ग्राउंड के चक्कर लगाते हुए क्लास ख़त्म हो जाती है। इसी वक्त वहाँ पे जाओ जाओ आती है, और जाओ जाओ आती सारी यूहाओ से पूछता है कि आज टीचर ने तुम सबको क्या बताया। उसके बाद जाओ कहती है कि हमारा अगला मैच जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि टीचर ने बताया जो हमारे पास 5 टीमें हैं, उनके 3 मास्टर के बाद 3 सोल रिंग्स हैं। जिसके बारे में सुनकर यूहाओ भी हैरान जाता है। तभी इस पे जाओ जाओ कहती है, जिसके बाद वे उन सबको बताती है कि हमारे टीचर जाओ को भी इस बार हम पे उतना ज़्यादा यकीन नहीं है। ये मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार हम शायद इसमें 4th नंबर पर आएंगे। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर यूहाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन सोल मास्टर की बैटल का सिर्फ और सिर्फ सोल मास्टर की सोल पावर के आधार पर नहीं होता, लेकिन हम इस पर कोई फाइट ही नहीं करते, वरना टीम के लेवल को ऐसे अनाउंस कर दिया जाता। तभी वो उनसे कहता है हमें अपने ऊपर यकीन रखना होगा, चलो बच्चों कर दे हर मैदान फतेह, हमारा प्लेस 4था नंबर नहीं बल्कि 1st प्लेस है। तभी वांग और जाओ भी इस बात के लिए वादा करते हैं, क्योंकि वो लोग भी इस बार भी चैम्पियन बनना।
इसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ जाओ जाओ को गुड बाय करके अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यू हाओ इसके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी यू हाओ वांग से कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम इस मैच में जीत पाएंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर वांग उसे कहता है तुम ऐसी बातें क्यों करने लगे, क्योंकि तुम तो जाओ जाओ के सामने बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसकी ऐसी बात सुनकर यू हाओ से कहता है तो वैसे तो मेरे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का मास्टर सोल आपस में अब फ्यूज़ हो चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें इसे ट्राई करना चाहिए। इसीलिए वो वहाँ से कहता है कि हमें मास्टर स्किल फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि शायद इसकी वजह से हम आने वाले मैच में जीत पाएँ। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर वान लोग पिछले रात हुए एक्सीडेंट को याद करता है जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करें। इसके बाद वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा सोल पावर सक्सेसफुली आपस में मर्ज हो। तभी उसकी ऐसी बातें सुनकर यू हाओ इसको ट्राई करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, क्योंकि तियानमिन ने भी कहा था कि इन लोगों के पास इनकी सोल पावर का 100% मैच है, इसलिए किसी भी तरह फ्यूजन स्किल को कल्टीवेट कर लेते हैं, इसकी वजह से और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब इसके बारे में सुनकर वांग डोंग भी इसको ट्राई करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रहा था, पर आखिरकार वो भी इसे टेस्ट करने के लिए इसके साथ रेडी हो जाता है। लेकिन असल में इन दोनों को मास्टर सोल को फ्यूज़ करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वान डोंग कहता है कि शायद हम दोनों को अपने मास्टर सोल्स को रिलीज़ करना चाहिए। तभी यू हाओ वान डोंग की ऐसी सारी बातें सुनकर इसको टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वे दोनों ही तुरंत ही अपने अपने मास्टर सोल को रिलीज़ कर देते हैं। दोनों को ऐसा करते ही दोनों की मास्टर सोल फिजिकल फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों ही ज़मीन से ऊपर आ गए थे, और इसके अलावा उनके मास्टर सोल की सोल पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे थे। लेकिन यह दरअसल इतना ज़्यादा भी आसान नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर इसके बाद भी वे दोनों इसमें हार नहीं मानते और वो दोनों भी अपना बेस्ट देते हैं, और क्योंकि इनका मास्टर सोल भी बहुत जल्द आपस में मर्ज हो जाने वाला था, और अब फाइनली वो दोनों ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग ज़्यादा देर तक इसे अपने काबू में नहीं रख पाते और वो दोनों वहीं पर अनकॉन्शियस होकर एक दूसरे के ऊपर वहीं पर जंगल में गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया था, लेकिन वो दोनों अभी भी जंगल में बेहोश पड़े होते हैं। लेकिन तब एक बटरफ्लाई की वजह से वांग डोंग की आँख खुल जाती है। यू हाओ को अपने बेहोश पड़ा देखकर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अपने हाथों से उसे उठा के खड़ा हो जाने को बोलता है, जिसके बाद यू हाओ भी उठ के खड़ा हो जाता है और अपने सामने देख, और वो वांग को भी इस चीज़ को देखने के लिए कहता है। लेकिन तभी वांग भी खड़ा होकर जब इस चीज़ को देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। तभी वांग डोंग कहता है क्या हम लोग अपने फ्यूजन मास्टर स्किल को क्रिएट कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि मिस जाओ आ जाती है बिल्कुल भी मिस मीना की तरह हमें खोजते हुए। उसके बाद वांग डोंग और यू हाओ से कहती है कि तुम दोनों पिछले 2 दिन से लगातार क्लास के लिए लेट आ रहे हो, इसलिए तुम्हें अब मुझे कोई ऐसा एक रीज़न देना होगा जिसकी वजह से इस बार मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट ना दूँ। तभी वो दोनों डर जाते हैं और तभी यू हाओ डरते हुए उन्हें दिखाता है कि हम लोग फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी इसे मिस चू भी देख कर हैरान हो जाती है। अब इसको देखकर टीचर भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम वक्त में मास्टर स्किल फ्यूजन को कल्टीवेट कर लिया था, और इसके अलावा वे दोनों इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। तभी मिस जो उनसे पूछती है कि तुम दोनों ने इसका क्या नाम रखा है। तभी वान डोंग कहता है कि मेरे ख्याल से इसका नाम गोल्डन गेट अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पे पहला मैच यू हाओ लिन तियान की टीम के बीच में होने वाला था। अब इसके बारे में सुन के यू हाओ की टीम रेडी हो जाती है, साथ ही साथ सभी लोग इस मैच को देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन तियान भी यहाँ पे अपनी टीम के साथ आ जाता है। इस तरह वे दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाती हैं। हम इसके बाद देखते हैं कि लिन तियान की टीचर मिस जामा के पास आई होती हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारी टीम फर्स्ट राउंड के सभी मैचेस को काफ़ी ज़्यादा आसानी से जीत चुकी है, लेकिन इस बार अफसोस की बात है कि इनका सामना मेरी क्लास 9 की टीम से होने वाला है। इसके ऊपर वे सवेरा वेस एल्जिया से कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी टीम मेरी टीम से जीत जाएगी। तभी इस पर एल्जिया कहती है कि वैसे तो मैं इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं सुना है कि तुम्हारी क्लास में कोई भी 3 रिंग वाला सोल मास्टर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस मीना को अपनी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन था। गाइस आज से मैंने मिस मीना कह के बनाएंगे, क्योंकि मेरा इनसे नाम नहीं लिया जाता। इसके बाद वो टीचर एल्जिया से कहती हैं क्या तुम इसके ऊपर कोई बैट लगाना चाहोगी, और इसके बाद टीचर जावा एल्जिया के साथ एक सोल बॉल की बैट लगा देती है।
अब हम इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों टीमें एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि यू हो लेवल 17 वाला सोल मास्टर, वहाँ लेवल 24 वाला सोल मास्टर और ज़्यादा 22 वाली सोल मास्टर होती है। तो वहीं लिंग त्यान की दोनों टीम की लड़कियां लेवल 24 और लेवल 25 की सोल मास्टर होती हैं, जो कि वहाँ से भी हायर लेवल के चल, इस बात से यू हो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है लिन त्यान लेवल 31 वाला सोल मास्टर है। इसके अलावा इसके बाद 3 सोल रिंग भी थे। हम इसके बारे में जानकर यू हाओ की टीम पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच का मैच शुरू भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ सबसे पहले इन दोनों लड़कियों का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं लेन चार में कीप टाइप पकौड़ा को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते ही यहाँ पे आए हुए सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ अपनी ताकत और अपनी स्पीड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से इन दोनों लड़कियों की स्पीड और ताकत बढ़ जाती है और अब वे दोनों इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि इन लोगों की स्पीड 40% बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यू हाओ की टीम को इन सब का फेस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़की अपने फर्स्ट सोल स्किल क्रिस्टम ब्लेड को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखकर ज़ाओ ने भी अपने सोल गाइडिंग ट्राइपॉड को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि अपने ट्राइपॉड की मदद से भी उसके अटैक को नहीं रोक पाती और पीछे गिर जाती है। हम देखते हैं कि वे लोग इन लड़कियों की स्पीड और ताकत की वजह से लोगों का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वे लड़कियां इन सब के ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। इसके बाद एल्डियर में समीना से कहती हैं कि कीबोर्ड ट्राइप पकौड़ा पूरे मेन लैंड में सोल गाइडिंग ब्रांड का सबसे बेहतरीन टूल है, क्योंकि इसकी वजह से सोल रिंग अपग्रेड हो जाती है और उसे ज़्यादा एबिलिट्यूड देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़की यहाँ पे भी अटैक करने लगी थी, लेकिन इनकी स्पीड के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके नज़दीक आ जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और गाइस मेरी बाकी वीडियोज़ को भी जाके चेकआउट करें और आप लोग प्लीज़ मेरे सपोर्ट करें गाइस सोल लैंड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।